बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सानिहा मशरिकी पाकिस्तान की वजूहात क्या थीं और जो मशरिकी पाकिस्तान के लोग मगरबी पाकिस्तान के साथ थे वो आज किस हाल में और कहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सानिहा मशरिकी पाकिस्तान को गुजरे कई बरस हो चुके हैं। गो के पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था, लेकिन इसे वजूद में आए हुए अभी 24 साल 4 माह और 2 दिन ही गुजरे थे कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इसके पसे पुश्त अवामिल हुआ कुछ भी रहे हों, नई नस्ल इस वाक़े का ज़िम्मेदार अपनों की आकबत, नाअंदेशी और अग्यार की कामयाब हिकमत अमली को करार देती है। जोग्राफियाई तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो बिल्कुल अलग अलग इलाके थे और इनके दरमियान कई हज़ार मील का फासला था। मशरक़ी पाकिस्तान साहिली इलाका था जहां हर साल तूफ़ान से बड़े पैमाने पर तबाही फैल जाती थी, और चूंकि इस वक्त मगरबी पाकिस्तान ही दोनों हिस्सों के इंतजामात चलाने का मजाज था, लिहाजा तूफ़ान से तबाही को रोकने या इसके खिलाफ बंद बांधने और इमदादी कामों के लिए मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान की जानिब देखना पड़ता था। फासला ज़्यादा होने की वजह से जितनी देर में मगरबी पाकिस्तान की इमदाद मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचती वहाँ तबाही मच जाती थी। फिर बंगालियों को मगरबी पाकिस्तान से यह भी गिला था कि वो तूफ़ान और दूसरी आसमानी आफात का मुकाबला करने के बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान के वसाइल से आमदनी हासिल कर लेता है, जबकि इसे कौमी सतहों के मंसूबों से भी दूर रखा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बंगालियों के नुमाइंदा रहनुमा थे, मगर उन्हें दुश्मन और गद्दार करार दिया गया। इस इकदाम ने भी बंगालियों की नफरत में इजाफा किया। इस नफरत का फ़ायदा उठाते हुए इलाकाई कुव्वतों ने बंगालियों के जहनों में मगरबी पाकिस्तान के लिए न सिर्फ नफरत के बीज बो दिए, बल्कि बंगालियों को असलहा भी फ्राहम किया और अपनी फ़ौजें भी मुक्ति बाहिनी के रूप में मशरक़ी पाकिस्तान में उतार दी। मुक्ति बाहिनी ने खानदान के खानदान कत्ल कर दिए। एक तवील अरसे तक जंग जारी रही और नतीजा ये निकला कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। इसी दौरान जो बहारी मुसलमान मुक्ति बाहिनी के खिलाफ लड़ रहे थे और पाकिस्तान आना चाहते थे, उन्होंने बांग्लादेश की शहरियत कबूल नहीं की और पाकिस्तान आमद के इंतज़ार में होने वाली जदोजहद में अपने घर बार भी गंवा दिए और आर्जी तौर पर मुंतकिली के ख्याल से कैंपों में गुजर बसर करने लगे। उन्हें इंतज़ार था कि जल्द से जल्द हालात बेहतर होंगे और उन्हें पाकिस्तान बुला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगरचे इस वाक़े को कई अशरे गुजर चुके हैं, मगर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के सैकड़ों ख़ानदान आज भी कैंपों में रह रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है। बांग्लादेश उन्हें अपना शहरी मानने को आमादा नहीं, जबकि पाकिस्तान उन्हें बुलाने में अब तक संजीदा नहीं है। यूँ कैंपों में रहने वाले अफराद को कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। हर साल जब भी 16 दिसंबर आता है, बांग्लादेश के कैंपों में रहने वाले लोगों की वफादारियों का किस्सा बयान होता है, लेकिन उन्हें बुलाने पर कोई भी संजीदगी से नहीं सोचता। इसके बावजूद आज भी साबिक मशरक़ी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान से दिली वाबस्तगी के हामिल करोड़ों अवाम और उनकी नई नस्ल इसी जोश जज्बे से दोनों हितों में सरगर्म है कि जोग्राफियाई तकसीम के बावजूद कोई ऐसा फार्मूला वजूद में आ जाए जिसके ज़रिए दोनों हितों के मुसलमानों को एक बार फिर करीब से करीब तर लाया जाए और जोग्राफियाई लिहाज से अलग थलग होने का एहसास दोनों हितों के मुसलमानों से ख़त्म कराया जा सके। लेकिन ऐसा कब होगा भी या नहीं, इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।